तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाली सर। आज 1000 व्यू है वो हमारे पूरे हो चुके हैं। जो हमारा लक्ष्य था वो जल्द से जल्द स्पीड से चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर रहे हैं और देख रहे हैं वीडियो को, ये खुशी की बात है। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इन 1000 व्यू के ऊपर ही आज मैंने एक शानदार शायरी लिखी है, प्यार भरी शायरी, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। जहाँ प्यार होगा वहाँ दर्द होगा, और जहाँ दर्द होगा वहाँ भी प्यार ही होगा। करो उस दर्द से उतना प्यार कि वो दर्द दर्द ना रहे, बन जाए प्यार। इस तरीके से हमारे चैनल को आप प्यार देते रहिए। यदि वो आपको दर्द भी बन रहा है तो भी वो क्या हो जाएगा, आपका प्यार बनता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये व्यू का जो आंकड़ा 1000 पहुंचा है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे हम टॉपिक की ओर चलते हैं। एनुअल ऑफ आपका खत्म हो चुका है। यूनिट नंबर सेकंड में अगला टॉपिक आता है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट आपके सिलेबस में दे रखा है। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल के? दो वेरिएबल का आपको देखना है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा और जो मिनिमा है, वो दो चरों वाले फलन। इसकी पहले हम परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। कि एफ ए बी फलन एफ एक्स वाई का उच्चिष्ट मान कहलाता है, का उच्चिष्ट मान कहलाता है यदि, उच्चिष्ट मान कहलाता है यदि एच तथा के, एस तथा के मानों के लिए, के मानों के लिए। अब आप कहोगे कि एच और क्या, एच और क्या है? इसके अल्प माना, एफ क्या है? अल्प मान है। मानों के लिए फलन ऑफ ए प्लस एच और बी प्लस के, में से हम फलन को घटा रहे हैं एफ ए बी। ये यदि लेसर देन जीरो, जीरो से यदि ये मान छोटा आ रहा है, लेसर देन जीरो, जीरो हो से जीरो हो, उच्चिष्ट मान कहलाएगा। यदि लेसर देन जीरो आएगा तो ये कौन सा मान होगा? उच्चिष्ट मान होगा। इसी प्रकार ये कंडीशन यदि इस तरीके से हो, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ओ ए बी, यदि बड़ा हो जीरो, बड़ा हो जीरो, तो मान निम्निष्ट कहलाता है। तो मान निम्निष्ट कहलाता है। तो मान क्या कहलाता है? आपका निम्निष्ट कहलाता है। ये आपको याद रखना। एफ ऑफ ए बी फलन ए बी फलन एफ एक्स वाई का उच्चिष्ट मान कहलाता है यदि एच और के मान हम देखें। एच और के यहाँ पे अल्प मानों को दर्शाते हैं। तो फलन ए में यदि हम एच जोड़े और बी में हम क्या अल्प मान जोड़ा के, फलन में से यदि इसको घटा दे और वो जीरो से छोटा है तो वो मान उच्चिष्ट कहलाता है। और यदि मान बढ़ाएगा तो वो मान क्या कहलाएगा? निम्निष्ट कहलाएगा। इसको नोट करो। आगे हम देख रहे हैं कि फलन एफ एक्स वाई जो है, उसके चरम मान की कसौटी क्या होगी। ये कसौटी जो हम पढ़ेंगे, इसी से आपके एग्जाम्पल जो है वो सोल्व होंगे। क्या कसौटी है उसके बारे में हम देखते हैं कि फलन एफ एक्स वाई, फलन एफ एक्स वाई
के चरम मान फलन ऑफ ए बी होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध निम्न है। आवश्यक प्रतिबंध निम्न है। एक तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जब ये कसौटी में क्या है, ए और बी का फलन ही है, इक्वल होगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, वही ए और बी। एग्जाम्पल जब भी करेंगे हम तो एक बार एक्स के सापेक्ष और एक बार वाई के सापेक्ष अवकलन करके उनको 0 के बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। यदि ये सभी मान संतुष्ट हो, ये सभी प्रतिबंध या सभी मान संतुष्ट हो तो R बराबर होगा आपका डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे हम, S बराबर करेंगे हम डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई करेंगे, और T बराबर लिखेंगे हम डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिखेंगे। ये हम लिखेंगे, ये मान आपके फलन एफ एक्स वाई के चरम मान की कसौटी क्या होगी कि फलन एफ एक्स वाई के चरम मान एफ ए बी होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? एक बार एक्स के बाद अवकलन करेंगे बराबर एक बार वाई के बाद अवकलन करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने के बाद सभी मान यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो हम आर का मान निकालेंगे, जिसका ये फॉर्मूला होता है, एस का मान निकालेंगे और टी का मान हम निकालेंगे। ये मान निकालने के बाद में आपको कुछ फॉर्मूले है वो ध्यान में रखने हैं। के लिए आपको पहला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर बड़ा हो 0 से तथा आर भी क्या हो, बड़ा हो 0 होने पर फलन एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई का निम्निष्ट मान मान फलन ऑफ एफ ए बी हो। याद क्या रखना आपको, यदि आपने आर टी माइनस एस स्क्वायर आर का मान रख दिया, टी का मान रख दिया, एस का मान है, यदि ये 0 से बड़ा आया, 0 से क्या है बड़ा, आर भी 0 से बड़ा है, तो आपका जो मान होगा वो निम्निष्ट प्राप्त होगा। कैसा मान प्राप्त होगा? निम्निष्ट होगा। दूसरा मान, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर बड़ा है 0, ये मान तो बड़ा है लेकिन आर क्या है, लेसर देन है 0 होने पर एफ एक्स वाई का उच्चिष्ट मान एफ ओ ए बी होगा। मान ए बी होगा। तो ये शब्द आपको है, यदि दोनों मान ही बड़े होंगे तो निम्निष्ट होगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान तो बड़ा है 0 से, लेकिन आर छोटा हुआ है किससे? 0 से।
तो ये मान क्या होगा, उच्चतम। इसको नोट करो आप, ये फॉर्मूले इनको याद रखना। आगे देखते हैं हम। तीसरा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेसर देन हो जीरो, आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान क्या हो, लेसर देन जीरो हो, तो फलन एफ एक्स वाई का चरम मान एफ ऑफ ए बी नहीं होगा। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान छोटा आ गया जीरो से, तो फलन एफ एक्स वाई का चरम मान है वो नहीं होगा। चौथी कंडीशन, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर यदि जीरो आ गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान जीरो हो तो स्थिति जो होगी, स्थिति संदिग्ध है, स्थिति क्या आपकी संदिग्ध है, तथा जांच की आवश्यकता है, यदि अधिक कंडीशन बनती। तो ये चार कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर बड़ा है जीरो से और आर भी बड़ा है यदि जीरो, तो मान निश्चित होगा, दोनों बड़े। आर टी माइनस एस स्क्वायर तो जीरो से बड़ा हो गया, लेकिन आर यदि छोटा है जीरो से, तो ये उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेसर देन हो जाए जीरो, तो फलन एफ एक्स वाई का जो चरम मान है वो एफ ओ ए बी नहीं होगा। यदि ये छोटा आ गया तो चरम मान हमें प्राप्त नहीं होगा। और यदि जीरो हो जाए तो स्थिति जो है वो गंभीर है, यानी संदिग्ध है, और जांच की आवश्यकता ये आपको लिखना है। इसको आप करो, इसके बाद में एग्जाम्पल करते हैं। अभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, इसको नोट करो। तो देखो आपको दे रखा है कि फलन u बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x वाई क्यू उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, जो आपको ये दे रखा है। तो आपको दे रखा है कि फलन u बराबर एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 माइनस 3a एक्स वाई, ये मान है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि अवकलन करते हैं पहले एक्स के सापेक्ष करो, डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक्स क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर, वाई कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, माइनस 3a वाई हो जाएगा, 3a वाई हो जाएगा। डेल यू अपॉन क्या निकालेंगे, डेल एक्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बराबर जीरो रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3a वाई बराबर जीरो। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या रखते हैं, जीरो। 3 कॉमन लेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बराबर जीरो, ये आ गया।
यहाँ से मान निकालो, देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका a1। यहाँ से y का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए, समीकरण नंबर ए, y का मान निकाल लिया। इसी प्रकार y के सापेक्ष अवकलन करो तो डेल यू अपॉन डेल y बराबर एक्स क्यूब का 0 हो जाएगा, y क्यूब का कितना होगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 3a एक्स हो जाएगा। अब डेल यू अपॉन डेल y बराबर भी क्या रखना है आपको 0 रखना है, बराबर 3y स्क्वायर माइनस 3x बराबर, ये 0 का 3 को कॉमन आ जाएगा, तो ये मान कितना आएगा y स्क्वायर माइनस ax बराबर 0 आ जाएगा। समीकरण 1 से y का मान रखने का, y का मान रखने का रख दो, y का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, x की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर 0। एलसीएम ले लो आप, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो एक्स की पावर 4 माइनस ए क्यूब एक्स बराबर 0, ये मान तो 0 में चला जाएगा और ये मान आएगा x4 माइनस ए क्यूब एक्स बराबर 0, यहाँ कॉमन क्या आएगा x, तो ये मान हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर 0 आ जाएगा। इसको आप नोट करो। यहाँ तक माना गया। अब आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह ए, फॉर्मूला लगा दो तो क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या आपका 0। एक मान तो आ गया आपका x बराबर क्या आ गया 0 और एक मान आ गया x बराबर ए आ जाएगा, x बराबर ए आ जाएगा। इस मान से आपका कोई मान ऋणात्मक हो जाएगा तो इसको नहीं लेना आपको। इससे मूल क्या आएंगे आपके, ये आपका किसको दर्शा रहा है काल्पनिक, किसको काल्पनिक है, इसके मूल क्या होंगे काल्पनिक, इसको नहीं लेंगे x बराबर 0 x बराबर ए आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे देना। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रख दो तो y स्क्वायर माइनस ए एक्स ए इंटू 0 रख दिया पहले, तो y स्क्वायर बराबर हो गया 0, या y का मान कितना आ गया 0। अब आप a रख दो तो y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, x की जगह a रख दिया, a स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो y प्लस ए और y माइनस ए हो जाएगा बराबर क्या होगा 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा ए, इससे तो ऋणात्मक आएगा मान, तो प्लस वन है यहाँ पर। तो इसके जो स्तब्ध बिंदु होंगे अतः है स्तब्ध बिंदु, स्तब्ध बिंदु वो जाएंगे 0 0 और ए होंगे, 0 0 और ए होंगे, ये आपके स्तब्ध बिंदु हो जाएंगे, 0 0 और ए होंगे। तो आपकी स्तब्ध बिंदु है वो कितने हैं 0 0 और ए होंगे, 0 0 और ए होंगे।
इसके बाद हम क्या करते हैं, आर का मान निकालते हैं। तो आर बराबर फॉर्मूला होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या था, उसका एक बार और अवकलन करो आप, तो ये हो जाएगा आपका 6x, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x होगा आपका, 6x हो जाएगा। और यदि s का मान निकालें हम, तो वो होगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू डेल ओ डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई का मान रख दो यहाँ। डेल यू अपॉन डेल वाई का मान आया था आपका 3y स्क्वायर माइनस 3ax, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये मान आएगा माइनस का 3। टी का मान निकालेंगे, जो मान आएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये मान आएगा 6y। एक एक बार और अवकलन किया तो ये मान आपका आएगा। आपके स्तब्ध बिंदु जो आए थे 0 0, अब हम देखते हैं बिंदु 0 0 पर, बिंदु 0 0 पर, बिंदु 0 0 पर यदि आर का मान देखें हम, तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो आर का मान कितना आएगा, 0। यहाँ रख के देख रहे हैं तो एस का मान कितना है, माइनस का 3a, कितना आएगा, माइनस का 3a ही है। और टी का मान कितना आ जाएगा, 0। टी का मान कितना होगा, 0 होगा। और यदि हम आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान निकालें, तो आर की जगह तो क्या है, 0, ये पूरा 0 हो जाए, माइनस एस स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 9a स्क्वायर आ जाएगा, यानी माइनस का कितना है, 9a स्क्वायर, जो लेसर देन है 0, लेसर देन क्या है, 0। यदि ये लेसर देन 0 है, अतः 0 0 पर चरम मान नहीं है। यह कंडीशन हमने लिखी थी, यदि एक ही कंडीशन आए कि आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर लेसर देन यदि 0 आ जाए, तो उस बिंदु पर चरम मान नहीं होगा, चरम मान नहीं होगा। अब हम बिंदु 0 0 को निकालें, इसको नोट करो आप, उत्साहित होकर के आप देखें ज्यादा से ज्यादा। अब हम निकालते हैं बिंदु 0 बिंदु ए पर, बिंदु किस पर निकालते हैं, ए पर। देखिए आर का मान कितना आएगा, आर बराबर हो जाएगा 6a, एक्स की जगह मान रख दिया। एस बराबर तो आपको दे रखा है माइनस 3a, और टी का मान निकालेंगे तो टी का मान क्या आएगा, 6a, 6a। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर, आर का मान रख दो कितना है, 6a, टी का मान कितना आपका 6a माइनस एस स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर, ये हो गया आपका 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। 36 में से यदि 9 घटाएंगे तो मान बचेगा 27a स्क्वायर, तो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। और आर का मान जो है वो भी 0 से बड़ा है, आर का मान भी क्या है, 0 से बड़ा है। आर का जो मान है वो 0, यदि दोनों मान यदि बड़े हैं, अतः है बिंदु ए पर, बिंदु ए पर फलन का मान
फलन का मान निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा। यदि हमें निम्नतम मान प्राप्त होता है, कौन सा मान प्राप्त होता है? निम्नतम मान प्राप्त हो, ये पूछा उसी से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, तो ये मान होगा। तो इसको नोट करो आप। ए पर तो मान क्या होगा? निम्नलिखित होगा। एक कंडीशन ऐसी आई थी जहां पर कोई चरम मान प्राप्त नहीं होगा, इसको नोट करो। आपको फलन दे रखा है u बराबर साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान आपको पूछा है। तो आपको दे रखा है u बराबर साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई, ये मान आपको दे रखा है। उच्चिष्ट व निम्नलिखित के लिए, उच्चिष्ट व निम्नलिखित, उच्चिष्ट व निम्नलिखित के लिए अब मान निकालेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक बार अवकलन करो इसका, अवकलन कितना हो जाएगा? एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो साइन वाई को तो आप बाहर ले लो, साइन वाई तो क्या है? कांस्टेंट है। साइन एक्स, साइन का करेंगे कितना हो जाएगा? cos एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स का करेंगे तो हो जाएगा cos एक्स और साइन एक्स प्लस वाई, ये मानो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल साइन वाई, ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर साइन वाई साइन 2x प्लस वाई आ जाएगा, 2x प्लस वाई आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ये फॉर्मूला हमने काम में लिया। तो ये आपका डेल यू अपॉन किसका आएगा? डेल एक्स का मान आएगा। ये तो एक हो गया, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब निकालेंगे हम डेल यू अपॉन डेल वाई का मान निकालो। तो डेल यू अपॉन डेल वाई का मान निकालें, साइन एक्स जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा और इसका करो आप साइन वाई, सेकंड से करेंगे साइन का कितना हो जाएगा? cos एक्स प्लस वाई प्लस साइन का हो जाएगा cos वाई और साइन एक्स प्लस वाई, वो है साइन ए कॉस बी, वही फॉर्मूला बन रहा है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल साइन एक्स साइन वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका साइन एक्स और ये साइन एक्स प्लस 2y, ये फॉर्मूला होगा पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम? समीकरण नंबर 2 व 3 से बराबर हम क्या रखने वाले हैं? 0 रखने वाले हैं। समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, 2 व 3 से डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0 बराबर उद्देश्य निम्नलिखित के लिए हम क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। जब हम इसके बराबर 0 रखेंगे, 0 है तो इसमें 0 रखेंगे तो साइन वाई इंटू साइन 2x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 0। बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा।
बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो साइन वाई बराबर क्या आ गया 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। साइन इनवर्स 0 का मान भी क्या होता है 0 होता है। और एक मान आ गया आपका साइन 2x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 0। तो साइन 2x प्लस वाई बराबर साइन पाई। साइन पाई का मान क्या होता है 0 होता है। साइन पाई का मान कितना होता है 0। तो यहाँ देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये समीकरण क्या बनेगी आपकी 2x प्लस वाई बराबर पाई। 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा। साइन एक्स प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई बराबर क्या हो गया पाई हो गया। 2x प्लस वाई बराबर क्या हो गया पाई। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। और एक आएगा आपका साइन एक्स प्लस 2y बराबर 0। बराबर क्या आएगा 0। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2y बराबर साइन पाई। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस 2y बराबर पाई। बराबर क्या आ जाएगा पाई। समीकरण नंबर 4। समीकरण समीकरण 4 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं। 4 को 2 से गुणा और माइनस समीकरण 3। 4 को 2 से गुणा कर लो तो ये मान आएगा 2x प्लस 4y बराबर 2 पाई। वैसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई बराबर पाई। माइनस माइनस माइनस, देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3y बराबर पाई। तो y का मान आएगा पाई बाई 3। y का मान कितना आएगा पाई बाई 3। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने 4 में रख दो आप। 4 में यदि मान रखेंगे तो x प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल पाई। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3। नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा पाई बाई 3। 3 पाई में से 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। ये मान आ जाएगा x बराबर पाई बाई 3। एक्स और वाई दोनों के मान क्या आपके सेम मान आए। एक एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 आया। तो स्तब्ध जो बिंदु आए इसको नोट करो आप। स्तब्ध बिंदु तो यहाँ लिख दो आप स्तब्ध बिंदु, स्तब्ध बिंदु 0 0 वो है पाई बाई 3 होंगे। पाई बाई 3 होंगे। ये आपके स्तब्ध बिंदु आएंगे, इसको नोट करो आप। तो स्तब्ध बिंदु आपके 0 0 पाई बाई 3 के आ गया आपका। अब आर का मान निकालेंगे। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल यू अपॉन डेल एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो ये मान होगा 2 साइन वाई कॉस 2x प्लस वाई हो जाएगा। ये मान आएगा आपका आर का मान आएगा। यदि एस का मान निकालेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। डेल एक्स डेल वाई इसको लिख सकते हैं हम डेल बाई डेल एक्स, और डेल यू अपॉन क्या लिख सकते हैं डेल वाई लिख सकते हैं। या इसको लिखेंगे हम तो डेल बाई डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल वाई का मान रख दो तो वो मान है आपका साइन एक्स और साइन एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस
2y। तो x के सापेक्ष रहे तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x। फर्स्ट और सेकंड से होगा इसका, तो ये साइन x तो कांस्टेंट है और इसका मान हो जाएगा cos x प्लस 2y प्लस साइन x का हो जाएगा cos x और ये कांस्टेंट हो जाएगा साइन x प्लस 2y, x प्लस 2y। वही फॉर्मूला साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b इक्वल साइन x प्लस 2y। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका साइन 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। ये किसका मान है आपका, s का मान। t का मान निकालेंगे तो आएगा डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर। तो ये मान आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस x प्लस 2y, x प्लस 2y आ जाएगा, ये मान आएगा। इसको नोट करो आप। तो हम निकालेंगे बिंदु पाई बाई थ्री पर, पाई बाई थ्री पर हम मान निकालेंगे। तो 0 0 पर तो कोई मान आने वाला है नहीं, पाई बाई थ्री पर हम निकालते हैं। तो r बराबर जो मान आएगा, अभी आपने मान निकाला था, तो ये आ जाएगा 2 साइन पाई बाई थ्री और cos 2 पाई बाई थ्री प्लस 2 पाई बाई थ्री हो जाएगा। तो ये मान हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन पाई बाई थ्री का मान होगा अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। cos पाई का मान कितना होता है, -1, तो ये मान आएगा माइनस का अंडर रूट 3। तो r का मान कितना आएगा, माइनस का अंडर रूट 3 आएगा। अब हम मान निकालेंगे s का, s का मान आएगा साइन 2 पाई बाई थ्री प्लस 2 पाई बाई थ्री। तो भाई ये हो गया 4 पाई बाई थ्री, s बराबर हो गया साइन 4 पाई बाई थ्री, 4 पाई बाई थ्री। तो ये मान हो जाएगा साइन 4 गुणा 180/3, इसको काटेंगे तो 60। ये हो गया आपका साइन 240 हो गया। 240 को हम ले सकते हैं 180 प्लस 60। पहले तो ये मान आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये माइनस में आएगा। तो माइनस अंडर रूट 3/2, माइनस अंडर रूट 3/2 आ जाएगा आपका मान। अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब हम टी का मान निकालेंगे तो टी बराबर 2 साइन पाई बाई थ्री और कॉस पाई बाई थ्री प्लस 2 पाई बाई थ्री, 2 पाई बाई थ्री। तो यह हो जाएगा 2 गुणा अंडर रूट 3/2, साइन 60 का मान हो गया। और ये हो जाएगा 3 पाई बाई cos पाई का मान कितना होगा, -1, 2 से 2 कट जाएगा। ये मान भी कितना आने वाला है, माइनस के अंडर रूट 3। टी का मान भी कितना आएगा, माइनस अंडर रूट 3 आएगा। तो ये मान आ जाएगा आपका। इतना मान आने के बाद में देखो r का जो मान आया है, आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान निकालेंगे हम। r का मान कितना है, माइनस का अंडर रूट 3 इंटू माइनस का अंडर रूट 3 माइनस एस का स्क्वायर कर दो, कितना है, -√3/2 का स्क्वायर।
माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 3 माइनस 3/4, 4 3 12 माइनस 3/4, तो ये आ गया 9/4 पॉजिटिव आ गया। जीरो से तो बड़ा है मान, जीरो से तो क्या है, बड़ा है, लेकिन आर का जो मान है वो लेसर दे रहा है 0, तो ये मान जो होगा वो उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। कैसा मान प्राप्त होगा, उच्चिष्ट। तो हम लिख देंगे अतः बिंदु पाई बाय थ्री पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा, उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। यदि बिंदु 0 0 पर देखें, बिंदु 0 0 पर यदि आर का मान देखें हम, आर का मान तो 0 0 पर देख लो आप, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर का मान तो इतना ही रहेगा, -√3 इंटू -√3, या तो वही एस की जगह रख लो आप, एस का भी इतना ही रहेगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर, माइनस का √3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 माइनस 3/4, ये भी 9/4 ही आएगा, जो बड़ा होगा किससे, 0 से। लेकिन आर का मान तो क्या आपका 0 है, छोटा है ना, 0 0 पर निकालेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, 0 0 पर यदि मान निकालेंगे, 0 पर तो होगा ही नहीं आपका, 0 पर आपको ज्ञात नहीं करना, आपको मान भी ज्ञात करना है। तो u मैक्सिमम का मान आपको ज्ञात करना है, इस फलन में आपको मान रखना है, तो साइन पाई/3 और साइन पाई/3 प्लस पाई/3 इक्वल साइन जो पाई/3 है उसका मान कितना होगा, √3/2, √3/2, ये मान हो जाएगा साइन 2π/3, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3/4, इसको लिखेंगे हम साइन 180/3, साइन 120 हो गया, साइन कितना हो गया, 120 हो गया, तो साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस क्या लिख देंगे 30, बराबर ये माइनस हो जाएगा 3/4, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस, कोस 30 डिग्री हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा -3/4, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो ये मान आ जाएगा माइनस का 3√3/8, तो u मैक्सिमम का जो मान आएगा वो आएगा -3√3/8, ये मान आपको ज्ञात करना कि u मैक्सिमम का जो मान आएगा वो -3√3/8 होगा, ये आपको हल करना था और ये आपके आंसर आए। तो आज के लिए इतना ही, आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, किस तरीके से इसका फॉर्मेट था वो फॉर्मेट मैंने आपको समझाया है, इस तरीके से आपको पहले अवकलन करना है, फिर 0 के बराबर रखना है, RST का मान आपको निकालना है, फिर देखना है कि आर का मान छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, RT माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या आ रहा है, क्या मान मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इस तरीके से हम मान निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।